बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं औक़ात नमाज के हवाले से एक बहुत ही मालूमाती पैगाम है जो आप सबके गोशगुजार करना चाहती हूँ। और जो कोई चाहता है कि नमाज की बरकतों से पूरी तरह से फैज़याब हो और नमाज की बरकतें उसको दुनिया और आखिरत में मिलें, तो उसके लिए उसको चाहिए कि इस पैगाम को पूरी तरह से सुने। कि नमाज के औक़ात के हवाले से ये पैगाम है कि नमाज को किन औक़ात में बजा लाएं कि इंसान जो है उसकी बरकतों को हासिल कर सके। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि नमाज के 3 औक़ात हैं। एक है अव्वल वक्त, एक है फ़जीलत का वक्त और एक है मुश्तरक वक्त। यानी हमारे यहाँ ये होता है कि नमाज ज़ुहरैन और नमाज मग़रिबैन के लिए हर कोई ये जानना चाहता है कि नमाज के 3 औक़ात हैं और वो 3 औक़ात कौन से हैं, और नमाज ज़ुहरैन और मग़रिबैन के लिए जो मुश्तरक वक्त है, ख़ास तौर पे अहले तशय्युअ जो हैं उन्होंने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि उन्होंने ज़ुहरैन और मग़रिबैन को उसी वक्त में पढ़ना है जो कि मुश्तरक वक्त है। ना तो फ़जीलत के वक्त में पढ़ना है, ना ही अव्वल वक्त में पढ़ना है। और कुरान से, आयतों से, रिवायतों से यही साबित करने की कोशिश की जा रही है कि नमाज ज़ुहरैन यानी ज़ोहर और असर और नमाज मग़रिबैन यानी नमाज मग़रिब और इशा, इनके अपने ख़ास औक़ात भी हैं और मुश्तरक औक़ात भी हैं और इनको मुश्तरक औक़ात में पढ़ सकते हैं। तो गर्चे ये बात दुरुस्त है, रिवायात से भी साबित है, कुरान से भी साबित है कि नमाज को मुश्तरक वक्त में भी पढ़ा जा सकता है और उसको उसके फ़जीलत के और अव्वल वक्त में भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि किस वक्त में पढ़ी गई नमाज ज़्यादा बरकत देगी। तो हमें ये देखना है कि जो नमाज अव्वल वक्त में पढ़ी जाती है वो इंसान की ज़िंदगी में बरकतें लाती है। जो मुश्तरक वक्त अल्लाह ने रखा है वो सहूलत के लिए रखा है, गर्चे उसको भी अवेल कर सकते हैं, उस फ़ायदे को भी अवेल कर सकते हैं, लेकिन उसी पे अपनी ज़िंदगी गुजार देना, अपनी सारी ज़िंदगी की नमाज़ें मुश्तरक वक्त में ही पढ़ना जो है उसके लिए ही अपने आप को आमादा रखना भी दुरुस्त नहीं है, बल्कि नमाज को उसके अव्वल वक्त में पढ़ने की शरीयत में बहुत ज़्यादा ताकीद है। और आप फ़िक़्ह की किताबों में भी देखें तो नमाज के औक़ात 5 बताए गए हैं, यानी पाँचों नमाज़ों के जो औक़ात हैं वो अलग अलग हैं। यानी ज़ोहर का वक्त भी अलग है, असर का वक्त भी अलग है। ज़ोहर को उसके अव्वल वक्त में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, असर को उसके अव्वल वक्त में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। गर्चे मुश्तरक वक्त भी है, उसमें आप पढ़े नमाज़ें दोनों बेशक पढ़ सकते हैं, उसमें भी इसी तरह से मग़रिब का भी एक अलग वक्त है, इशा का भी एक फ़िक़्ह की किताबों में अलग वक्त है। तो हमें देखना यह है कि हमें अव्वल वक्त में नमाज पढ़नी है ताकि हम उसकी फ़जीलतों से फैज़याब हो सकें। और वो अव्वल वक्त का अंदाज़ा कैसे करना है कि किसी भी नमाज, पाँचों नमाज़ों के जो अव्वल औक़ात हैं वो कौन से होते हैं, उसमें मैं जो आपको एक तरीका बताने वाली हूँ वो बहुत अहम है। उसको सुनने के बाद आपको ज़रूरत नहीं रहेगी कि आप फ़िक़्ह की किताबों में जाएँ और मुश्किल इस्तिलाहात को पढ़ें, समझें और फिर वहाँ से आप औक़ात को समझें, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो जो तरीका मैं बताने वाली हूँ उसको आपने अगर फ़ॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह नमाज के अव्वल वक्त पे हम उसको अदा कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले एक वाक़या सुन लीजिए ताकि आपको एक मोटिवेशन मिल जाए कि हमने नमाज को अव्वल वक्त में जब पढ़ना है तो हमें मिलेगा क्या। पहले तो एक सादा सी मिसाल सुन लीजिए कि एक माँ है या बाप है, वो उसके 5 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को आवाज़ दे। जो बच्चा सबसे पहले दौड़ के आएगा वो माँ बाप को सबसे ज़्यादा प्यारा होगा, सबसे ज़्यादा फर्माबरदार और सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसी तरह से खुदा अपने बंदों को बुलाता है, वो 70 माँओं से भी ज़्यादा शफ़ीक है, वो अपने बंदों को बुलाता है। और जो बंदा अपने सारे काम एक तरफ करके सबसे पहले अल्लाह की आवाज़ पे लब्बैक कहेगा वो अल्लाह को सबसे अज़ीज़ होगा और अल्लाह को उसकी परवाह होगी, उसके लिए दुनिया और आखिरत की बरकतों के दर खुल जाएंगे। तो ये तो थी एक सादा सी मिसाल। तो एक वाक़या भी मैं आपको, आखिरत साज वाक़यात एक किताब है वहाँ से एक वाक़या नकल करती हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बहुत ही सालिहा और आबिदा खातून थी। उसका काम ये था कि नमाज के वक्त में वो हर काम छोड़कर नमाज के लिए खड़ी हो जाती थी। एक रोज़ घर के काम काज में मसरूफ़ थी और रोटी तनूर में पका रही थी, रोटियां पका रही थी कि नमाज का वक्त हो गया। उसने रोटियों को तनूर में छोड़ दिया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज पढ़ने के दौरान शैतान ने वसवसा डालना शुरू किया
वही शैतान जिसका खुदा ने कुरान में इस तरह से करवाया है, युवस्विसु फी सुदूरिन नास, वो लोगों के सीनों में वसवसे डालता है। तो उसने वसवसे ये डालना शुरू कर दिए कि तुम नमाज पढ़ रही हो, तुम्हारी रोटियां जल जाएंगी, तुम नमाज पढ़ रही हो, तुम्हारा बच्चा हो सकता है कि तनूर में गिरकर जल जाए। लेकिन उस खातून ने तमाम वसवास का मुकाबला किया और अपने आप से कहने लगी, अगर रोटियां जल जाएं तो जल जाएं, ये इससे बेहतर है कि मेरा जिस्म आग में जले। और अगर मेरी तकदीर में लिखा है कि बच्चा तनूर में जल जाए तो मैं इस तकदीर इलाही पर राजी हूँ। मैं हरगिज़ अव्वल वक्त नमाज पढ़ने को तर्क नहीं करूँगी। खुदा ही मेरा हाफिज है और खुदा ही मेरा नासिर है। इसी दौरान उस औरत का शोहर घर में दाखिल हुआ। क्या देखा कि उसकी जोजा नमाज पढ़ रही है और तनूर में रोटियां जल रही हैं, पक रही हैं बल्कि, और बच्चा आग में बैठा खेल रहा है। जोजा की नमाज ख़त्म होने के बाद शोहर बीवी का हाथ पकड़ के तनूर के पास लाया और उसको ये अजीब व गरीब मंजर दिखाया। ये मंजर देख कर औरत सजदा शुक्र बजा लाई कि रोटियां पक रही हैं और उसका बच्चा आग में खेल रहा है लेकिन जल नहीं रहा। तो शोहर ने बच्चे को उठाया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आके सारा वाक़या बयान किया और जोजा की अव्वल वक्त नमाज और रोटियों का पकना और बच्चे का तनूर में खेलना, ये सब बयान किया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी जोजा से पूछो उसने ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से ये करामत उसके पास आ गई, क्योंकि ये करामत अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से ही अंजाम पाती है। तो शोहर ने जोजा से पूछा, तूने कौन सा ऐसा काम किया जिसकी वजह से ये करामत हासिल हुई? औरत ने कहा, मैंने आखिरत के काम को दुनिया के कामों पर मुकद्दम किया। तो बस यही हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। और जब नमाज का अव्वल वक्त होता है तो वो औरत कहती है कि जब अव्वल वक्त होता है तो मैं तमाम काम छोड़कर नमाज के लिए खड़ी हो जाती हूँ, और जिसने मुझसे जफा की उसके लिए मैं दिल में कीना नहीं रखती। और तीसरा काम ये कि मैं अपने खुदा के स्पुर्द अपने तमाम काम कर देती हूँ और उसकी रज़ा पे राज़ी रहती हूँ और खुदा के हुक्म और फरमान को अहमियत देती हूँ और खल्क़े खुदा पर मेहरबानी करती हूँ। जब भी साइल दरवाजे पे आए कभी उसको खाली हाथ नहीं लौटाती, गरचे कम मिकदार ही क्यों ना दूँ। और एक और अहम काम ये कि मैं नमाज शब और नमाज सुबह को कभी भी तर्क नहीं करती। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब ये बातें सुनी तो फरमाया, अगर ये औरत मर्द होती तो पैगंबर होती। देखिए, ये खातून ने जो काम बताए हैं ये कोई ऐसे काम नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते, या ये ऐसे काम हो कि जिनके लिए बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता हो, ऐसा भी नहीं है। ये वो काम है जो हर इंसान जो भी खुदा से मोहब्बत करे वो इन कामों को अंजाम दे सकता है। तो इन कामों को अंजाम देना इतना मुश्किल नहीं है। तो इसमें क्या बताया कि उसके अंदर ये करामत आ गई जो अम्बिया से सादर हुआ करती थी। तो क्या कि नमाज को अव्वल वक्त पे पढ़ना। अब हमने जानना है कि नमाज फ़जर का अव्वल वक्त कौन सा है और बाकी नमाज़ों के अव्वल औकात हमें पता होने चाहिए। नमाज फ़जर का जो अव्वल वक्त है ये मैं आपकी मालूमात की आसानी के लिए पहुंचा रही हूँ कि वो अज़ान फ़जर से 21 मिनट बाद तक रहता है। यानी अज़ान फ़जर तो सबको पता है कि जब सुबह सादिक होती है तो नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। तो उसके सुबह सादिक के वक्त आप कैलेंडर पे भी देख सकते हैं, हर जगह नमाज के औकात आते हैं, उनमें देख सकते हैं। उससे 21 मिनट के अंदर अंदर जो बंदा नमाज पढ़ लेगा, समझ लें कि उसने अव्वल वक्त पे नमाज पढ़ी और खुदा की आवाज़ पे सबसे पहले लब्बैक कहने वाला वो है। और नमाज ज़ोहर का वक्त फ़जीलत जो है वो अज़ान ज़ोहर से 1 घंटा 40 मिनट बाद तक रहता है। यानी अगर कोई चाहता है कि मुश्तरक वक्त के बजाय वो फ़जीलत के वक्त में अपनी नमाज को अदा करे, तो नमाज ज़ोहर का वक्त जो है फ़जीलत का वो अज़ान ज़ोहर से, अब अज़ान ज़ोहर जो है ये ज़वाल आफ्ताब के साथ ही नमाज ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है। यानी उसी वक्त अज़ान ज़ोहर कही जा सकती है। और ज़वाल आफ्ताब का वक्त भी आपको पता है कि हर जगह मौजूद है, आप कहीं से भी सर्च कर सकते हैं। और इसी तरह से ज़वाल आफ्ताब के साथ ही नमाज ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है। और फिर इसका मतलब कि ज़वाल आफ्ताब से 1 घंटा 40 मिनट बाद तक ज़ोहर की नमाज का फ़जीलत का वक्त रहता है। जो बंदा अज़ान ज़ोहर से 1 घंटा 40 मिनट बाद के अंदर अंदर नमाज पढ़ ले तो समझ ले कि उसने नमाज ज़ोहर को फ़जीलत के वक्त में पढ़ा। और नमाज असर का वक्त फ़जीलत अज़ान ज़ोहर के 2 घंटे 50 मिनट बाद शुरू होता है
अगर कोई चाहता है कि नमाज असर को फ़जीलत के वक्त में पढ़े तो वो अज़ान ज़ोहर के यानी वही ज़वाल आफ्ताब ही अज़ान ज़ोहर उस वक़्त कही जा सकती है, यानी ज़वाल आफ्ताब के 2 घंटे 50 मिनट बाद से जो वक्त शुरू होगा वो नमाज असर का फ़जीलत का वक्त है, तो उसको फ़जीलत मिल जाएगी। और कितनी देर तक वो रहता है, यानी नमाज असर का जो फ़जीलत का वक्त है वो अज़ान ज़ोहर के 2 घंटे 50 मिनट बाद शुरू होता है और 42 मिनट बाद तक रहता है। और नमाज मगरिब का वक्त फ़जीलत अज़ान मगरिब से 51 मिनट 51 मिनट बाद तक रहता है। और नमाज इशा का वक्त फ़जीलत अज़ान मगरिब से 51 मिनट बाद शुरू होता है और 3 घंटे 10 मिनट बाद तक रहता है। तो ये हैं फ़जीलत के औकात। अब हम नमाज को हमें चाहिए कि हम फ़जीलत के औकात में पढ़ें, अव्वल वक्त में पढ़ें। और ये जो औकात मैंने बयान किए हैं ये आयतुल्लाह सिस्तानी का इदारा है जिसने ये औकात का हिसाब बनाया है और हौज़ा इल्मिया कुम की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसका हवाला मौजूद है। तो अभी हमने ये देखना है कि हम नमाज को मुश्तरक वक्त पे पढ़ना ही हमने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है। हम उससे अपने आप को निकालें और नमाज की उन बरकतों को हासिल करें जो उसको अव्वल वक्त और फ़जीलत के वक्त पर पढ़ने से मिलती हैं। तो खुदावंद मुतआल हमें उलूम आले मोहम्मद पर और हकीकी इस्लाम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए ताकि हमारी ज़िंदगी से नहुस्तों का ख़ात्मा हो। अब ये जो इल्मी मसाइल आप तक पहुँचते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में भी आप मसला पूछ सकते हैं, तो उसमें भी मैं रिप्लाई करूँगी। और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितनी मालूमात दूसरों तक पहुँचेंगी उसमें आपका भी नेकी में हिस्सा होता चला जाएगा। और खुदावंद मुतआल हमें सही मानों में उलूम आले मोहम्मद को फैलाने की भी तौफीक अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।